तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने नॉर्मलाइज स्कोर भर दिया सीयूईटी मार्क्स में, जबकि भरना परसेंटाइल स्कोर। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम बीटेक फाइनल स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि परसों से आपकी आईसीआर 2023 की जो काउंसलिंग होने वाली है उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करते टाइम ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट आए हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स के आंसर्स आपको दे सकें। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, वहां कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके सॉल्यूशन दे रहे होंगे। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आपको पहले आ चुके हैं वो सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मैं पहले ही टेलीग्राम पर दे चुका था। तो जो स्टूडेंट टेलीग्राम पर होंगे उनको जरूर पता चल चुके होंगी चीज़ें, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं थे उनको चीज़ें शायद पता नहीं चल पाई हैं। तो अब इसलिए इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे बड़ा डाउट वो यही था कि परसेंटाइल स्कोर भरना है उसमें या नॉर्मलाइज स्कोर भरना है। टाइम पर जब सीयूईटी के मार्क्स में आपको पूछा गया था तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने नॉर्मलाइज स्कोर भर दिया सीयूईटी मार्क्स में, जबकि भरना परसेंटाइल स्कोर था। मैंने टेलीग्राम पर आपको कल ही दोपहर में बता दिया था कि आपको नॉर्मलाइज स्कोर नहीं बनना है, परसेंटाइल ही भरनी है, जो कि 2 डिजिट में होंगी और 100 के अंडर ही होंगी। जिन्होंने 100 के पार किए वो मार्क्स हो गए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नॉर्मलाइज स्कोर भरा हुआ है। तो अब बात आती है कि उनका क्या होगा। तो ऑब्वियसली आप अकेले नहीं है, मेरे पास हद से ज़्यादा स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि भैया क्या होगा क्या होगा। तो टेंशन नहीं लो, पैनिक मत करो, ये गलती आपने अकेले ने नहीं की है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती की है। तो आईसीआर इसको देखेगा ही देखेगा एंड वो आपको करेक्शन विंडो ओपन करेगा एंड उसमें आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। ऑब्वियसली अभी आप देख रहे होंगे तो एडिट नहीं कर पा रहे। मैं ये फॉर्म खोल के आपको नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि जब तक आप पूरे स्टेप्स एक एक करके बढ़ते नहीं जाएंगे ये लोग आगे बढ़ेंगे नहीं। तो क्लास 12 के सब्जेक्ट एंड मार्क्स में आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, आप सीधे सीधे भर पा रहे होंगे। एक डाउट आ रहा था कि भैया सर्टिफिकेट नंबर में क्या लिखना है, तो सर्टिफिकेट नंबर में मैं अपनी मार्कशीट आपको दिखा देता हूँ। ये जो नंबर लिखा हुआ है ये सीबीएसई की मेरी मार्कशीट थी, तो यही आपका सर्टिफिकेट नंबर है एंड इसी को आपको फिल करना है। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता तो वो देख लेना, ये आपका सर्टिफिकेट नंबर है। एंड ये तो रही मार्कशीट की बात, और भी कई सारे सर्टिफिकेट आपसे मांग रहे हैं एंड उन सारे सर्टिफिकेट में कोई ना कोई नंबर होगा, तो आपको वो नंबर फिल कर देना है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यार, अगर गलत कर भी दोगे ये तो ये कोई नहीं देखने वाला कि आपने कौन सा नंबर फिल किया है, बट फिर भी आप नंबर सही भी भरिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ भी भर दो, नंबर तो आपको सही भरना ही भरना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड में ये दिक्कत आ रही थी कि उनका एडमिट कार्ड का सर्टिफिकेट नंबर क्या होगा, तो उसमें कुछ नहीं बनना, उसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर ही फिल करना है। तो वहां आप एप्लीकेशन नंबर फिल कर दीजिएगा। एंड चौथा ये डाउट आ रहा था कि भैया एक ही बार में सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही फाइल में हमें फिल करने हैं। लाइक आपसे पूछा था 10th एंड 12th के जो भी सर्टिफिकेट सारे एक ही फाइल में सबमिट करने हैं, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसमें आप एक कोलाज की तरह सभी सर्टिफिकेट्स को एक ही पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर जेपीजी फॉर्मेट में वहां अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक ही ऑप्शन मिला है, एक ही फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। तो या तो कोलाज बना के अपलोड कर सकते हैं या फिर एक पीडीएफ फाइल बना के उसको कंप्रेस करके अपलोड कर सकते हैं। एक बार देख लेना, पीडीएफ अपलोड हो रही है तो पीडीएफ अपलोड कीजिएगा, अगर पीडीएफ अपलोड नहीं हो रही है, जेपीईजी फॉर्मेट में ही अपलोड हो रहा है, तो भी आप उसको अपलोड कर सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स को एक साथ आप कंबाइन करके भी अपलोड कर सकते हैं, बस उसमें यही करना था। तो इस तरीके से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल किसी को कोई डाउट आता है तो कमेंट करके बताना। लास्ट जो बात थी वो पेमेंट की, तो पेमेंट अभी नहीं हो रहा है, ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, इन्होंने ना ही अभी पोर्टल खोला है। तो अभी डाउट में मत रहो कि पेमेंट नहीं हो रहा, पेमेंट नहीं हो रहा, पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट के लिए भी ये चीजें खोलेंगे, नोटिस डालेंगे, तो जब भी नोटिस आता है हम आपको बताते रहेंगे। तो चैनल पर जुड़े रहें ताकि जो भी अपडेट आता है हम आपको बता दें। एंड अगर फिर भी आपको लगता है कि ये तामझाम आपसे नहीं हो रहा, आप चीजें खुद से नहीं कर पा रहे हैं, आपको किसी की हेल्प चाहिए, तो आप चाहें तो हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे ऐप पर कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपकी शुरू से लेके एंड तक, जब तक आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक आपके साथ रहते हैं। तो आई होप कि वहां भी हम काफी ज्यादा हेल्प कर पा रहे होंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको इन सब चीजों का नहीं आइडिया है, परेशान नहीं होना है, माथापच्ची नहीं करनी है, कॉलेजेस की ऐसे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, कौन सा कॉलेज सही है, कौन सा कोर्स सही है, तो इन सब चीजों की चर्चाएं जो है हम करते हैं अपनी काउंसलिंग प्रोग्राम में। तो आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और ध्यान से टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि वहां जो जो छोटी छोटी बातें हम बताते रहते हैं आपको पता चलती रहे। तो अभी के लिए इतना यार, बाकी किसी को और भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके डाउट्स को सॉल्व आउट कर सकें। अभी के लिए इतना यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय।